जय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अग्रिम। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पार्टिसिपल के दो फॉर्म पढ़े थे। सबसे पहला पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा पढ़ा था पास्ट पार्टिसिपल। अब उसी के हम लोग जो तीसरा पार्टिसिपल है उसी के आगे पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल। उसके लिए वो पढ़ाने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। वो ये है कि मैं जितने भी आपको रूल्स बताऊंगा वो मैं आपको लिखाऊंगा नहीं, वो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा। और जो आपको रूल्स होंगे खुद लिखने पड़ेंगे, क्योंकि जो पेपर होता है, जो एग्जाम आता है 12th का बोर्ड एग्जाम का, वहाँ को आपको रूल नहीं लिखने होते, वहाँ को आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल आते हैं, उनके सोल्यूशन आपको देने पड़ते हैं। तो आज हम लोग इस लेक्चर में ओनली एग्जाम्पल कवर करेंगे। रूल मैं आपको बता दूंगा, आपको रूल को नोट कर लेना ओनली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। आज इस टॉपिक में हम लोग सिर्फ परफेक्ट पार्टिसिपल को ही कवर करेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। और इस टॉपिक के बाद आपका जो हमारा पार्टिसिपल का जो टॉपिक होता है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, पार्टिसिपल से टॉपिक रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आप सारे कर लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेंड्स होता क्या है। आप लोग इसको इस टाइप से समझिए, जब एक कार्य पूर्णतः समाप्त हो जाता है उसके बाद तो दूसरा कार्य शुरू होता है, तो वहां पर हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। किस टाइप से एक कार्य समाप्त हो जाता है, एक कार्य पूर्णतः कुछ इस टाइप से समाप्त हो जाता है कि जो दूसरा कार्य है वो पहले कार्य के कंप्लीटली समाप्त होने के बाद ही स्टार्ट होगा, तभी हमारा जो पार्टिसिपल होगा वो परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज होगा। अब देखते हैं कि इसका रूल क्या है, इसको हम लोग किस टाइप से चेंज करते हैं, इसका रूल क्या है चेंज करने का। रूल आप लोग लिख लेना, मैं रूल बता रहा हूँ। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। और अगर पैसिव वॉइस आ गया तो बीन और लगा देंगे। अगर पैसिव वॉइस में आ जाता है तो हम लोग बीन और ऐड कर देंगे। ये तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर अगर क्या करते हैं, इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल बना देते हैं। हेलो, हाँ। तो फिर देखते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं किस टाइप से हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल को समझ सकते हैं। जो हमारा सबसे पहला एग्जांपल है परफेक्ट पार्टिसिपल का वो ये है, he ate some food। क्या है हमारा पहला एग्जांपल, he ate some food, he ate some food, he ate some food, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस है हमारा he went to school, he went to school, he went to school। इसको किस टाइप से करेंगे, इसको इस टाइप से करेंगे। जो मैंने आपको क्या कहा था कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं, हैविंग। ओके, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। वर्ब क्या है हमारी, एट। एट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। हैविंग ईटन सम फूड, हैविंग ईटन सम फूड, कॉमा, he went to school। ये मार्कर नहीं चल रहा, एक मिनट। he went to school, he went to school। आप लोग इस एग्जाम्पल से परफेक्ट पार्टिसिपल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि क्या होता है कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी जाती है। उसके बाद ये जो सम फूड है उसको ऐसे एज इट इज ऐसे लिख दिया, कॉमा लगाया, क्योंकि ये जो है ये हमारा एक टाइप का फ्रेज बन गया है। और जब भी कोई फ्रेज किसी सेंटेंस से अटैच होता है तो फिर कॉमा के साथ अटैच होता है। अगर इसके बाद अटैच होता तो बात अलग थी, लेकिन ये पहले अटैच हो रहा है सेंटेंस, इसलिए यहाँ पर हम लोग कॉमा लगा देते हैं। तो दूसरा सेंटेंस हमारा बन जाता है he went to school। तो पूरा सेंटेंस बन गया हैविंग ईटन सम फूड, he went to school। परफेक्ट पार्टिसिपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। क्या हुआ है कि उसने अपना खाना खा लिया, उसके बाद वो स्कूल गया। तो इसमें जो हमारा ये फर्स्ट वाला जो कार्य है, बहुत अच्छे समझिए फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट वाला ये जो कार्य है कंप्लीटली तरीके से पूरा हो चुका है। उसके बाद जो हमारा ये सेकंड वाला कार्य है ये फर्स्ट कार्य के बाद हुआ है। पूरा खाना जब उसने खा लिया तभी वो स्कूल गया, ठीक है। इस सेंटेंस को आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरे सेंटेंस देखने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट होगा परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए वो और क्लियर होगा, लेकिन रूल हमारा सेम ही रहेगा। तो हमारा दूसरा इसका एग्जांपल देखते हैं। अब एकदम सिंपल एग्जांपल है, आपको पहले सोचना है, उसके बाद इसमें बोर्ड की तरफ देखना है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है इसका, आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, I wrote a letter, full stop, I posted it। इसमें फ्रेंड्स देखिए क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि मैंने लेटर लिखा, उसके बाद दूसरा सेंटेंस का मतलब मैंने उसे पोस्ट कर दिया।
तो जो हमारा यहाँ फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो हमारा कंप्लीटली तरीके से जो वर्क हो रहा है फर्स्ट सेंटेंस के अंदर वो पूरा हो चुका है। उसके बाद जो हमारा दूसरा सेंटेंस है उसमें जो वर्क किया गया वो हुआ है। जो फर्स्ट वर्क हमारा जो है कंप्लीटली तरीके से पूरा हो चुका है, इसलिए यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। अब इसे बनाएंगे कैसे? इसमें सबसे पहले लगाएंगे हैविंग। ओके, सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैविंग। हैविंग के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब क्या है? रोड। रोड की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। हैविंग रिटन अ लेटर, हैविंग रिटन अ लेटर। उसके बाद लगाएंगे कॉमा, आई पोस्टेड इट, आई पोस्टेड इट। आप लोग इस एग्जाम्पल को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जो हमारा ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट आप देख रहे हो, जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला जो हमारा वर्क हुआ है फर्स्ट वाले वर्क के कंप्लीटली तरीके से पूरा होने के बाद हुआ है। बहुत सिंपल है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं जो जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। उसके बाद आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है परफेक्ट पार्टिसिपल का? नेक्स्ट एग्जांपल है परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो फ्रेंड्स जो हमारा एग्जांपल है वो ये है, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही फिनिश्ड हिज वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। किस टाइप से करेंगे? सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस किस टाइप से। ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य कर लिया। ही वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गया। तो इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है वो कंप्लीटली तरीके से पूरा हो चुका है। सेंटेंस क्या है? फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जो हमारा वर्क है वो कंप्लीटली तरीके से पूरा हो चुका है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसका जो वर्क है वो हुआ है। तो क्या करते हैं? सबसे पहले लगाएंगे हैविंग। हैविंग के साथ लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है हमारी? फिनिश। फिनिश का थर्ड फॉर्म होता है फिनिश्ड। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, कॉमा, ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है, ऊपर वाले के तरीके से कोई चेंजमेंट नहीं है। जो पहले से बताया था आपको जो सेंटेंस उसके हिसाब से है कि जो हमारा फर्स्ट वाला जो सेंटेंस का कार्य है वो पूरा हो चुका है। उसके बाद में जो हमारा सेकंड वाला सेंटेंस है उसका वाला कार्य किया गया है, इसलिए यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल यूज होगा। समझ गए बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद हम लोग कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट इतना ही ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब कुछ आपको होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, अगर आप उनका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में बताते हैं तो उसका जो सही सोल्यूशन होगा वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला होमवर्क का एग्जाम्पल है, होमवर्क आप लिख लीजिए। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ज़्यादा नहीं 2 सेंटेंस है होमवर्क के लिए, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना ही बताना है। द सर्वेंट फिनिश्ड हिज वर्क, The servant finished his work. Okay. He went away. He went away. इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या, 1 मिनट, इसका तो आंसर आपको बताना ही, तो होमवर्क क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? The child lost his pen. The child lost his pen. The child lost his pen. He began to weep. He began to weep. ठीक है, ये 2 आपके ये सेंटेंस है, इनका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट जो इसका सोल्यूशन होगा वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन बता दूंगा।
और जो पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो चुके हैं। सारे आपको जो आंसर हैं वो आपको बता दिए गए हैं, किस टाइप से रूल होगा, किस टाइप से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। और बहुत से लोग इसमें क्या देखते हैं कि बहुत दिखाने के लिए कि मुझे ज़्यादा आता है, क्या करते हैं कि 5-5 सेंटेंस जोड़ देते हैं, 3-3 सेंटेंस जोड़ देते हैं एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। आपको ऐसा नहीं करना है, उस सेंटेंस को सॉल्व नहीं करना है। वो क्या करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो पेपर में आता है मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 सेंटेंस जुड़े हुए आएंगे एक साथ में, तो मैक्सिमम 2 जो सेंटेंस होते हैं वो जुड़े हुए आते हैं, उन्हीं को आपको कंबाइन करना होता है आपस में, ठीक है। तो ज़्यादा बड़े सेंटेंस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप कंपटीशन लेवल के लिए, कंपटीशन लेवल में भी इतना ज़्यादा नहीं आता है, बहुत ज़्यादा 3 सेंटेंस आते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़े सेंटेंस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ज्ञानता दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है इतना ज़्यादा। आप बस जितना पढ़ाएगा उतना फोकस कीजिए, इनका आंसर आप लोगों को बताना। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक जिसका नाम है जीरेंड और जीरेंडियल फ्रेज। उसका बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, इतने अच्छे तरीके से कवर करेंगे कि सिंगल एक क्वेश्चन नहीं होगा किसी भी एग्जाम का कि अगर जीरेंड और जीरेंडियल फ्रेज से आ जाए तो वो आउट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।